तो हेलो भाई, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है। और जैसा कि ये वीडियो बनना चालू हो चुकी है केमिस्ट्री के टॉपिक्स के रिगार्डिंग, आज हम टॉपिक लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल। बोलो चैप्टर का नाम, चाहे केमिकल बॉन्डिंग बोलो, चाहे एस ब्लॉक बोलो, चाहे पी ब्लॉक बोलो, चाहे डी ब्लॉक बोलो। क्या बात कर रहे हो सर, आपने 5 चैप्टर के नाम ले लिए। तो हाँ, ये 5 चैप्टर में कॉमन टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड। आप सबको दिख भी रहा होगा नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितनी भी काम की बातें वो हम करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखना, ये टॉपिक पकड़ लिया तो एडवांस, नीट, जेईई मेंस, इसमें क्वेश्चन आता है। जनरली न्यूमेरिक में क्वेश्चन देखने को मिलता है जेईई मेंस में। नीट में की अगर हम बात करें तो हर दूसरे साल ही इस टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया सर, सिंपल सी बात कि सबसे पहले तो आप ये समझा दो कि ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आप पी ब्लॉक में देखेंगे, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, आप केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। तो देखो, ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं ना, तो हम 5 तरीके के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर 10th क्लास में ही अगर मेरे को पढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं 10th क्लास से ही बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ कि 5 तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, मैं उसमें बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि एक तो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, केवल सुन लो है ना ध्यान से, हम थोड़ी और बातें करेंगे इस वाली वीडियो में। बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, अब बेसिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले। दूसरे होते हैं एसिडिक ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट कर ले। तीसरे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर ले। चौथे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करे। और एक टाइप के ऑक्साइड और होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, जो आपने सुना होगा जैसे Fe3O4, जो कि मिक्सचर है किसका, FeO और Fe2O3 का। ये 5 तरीके के हम ऑक्साइड देख सकते हैं। जैसे जैसे आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हम नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे। क्लियर? चलिए, तो मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है, मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली बेसिक। ध्यान से देखें है ना, मोस्टली बेसिक इन नेचर ड्यू टू दे आर प्रीडोमिनेटली आयनिक कैरेक्टर। अब सर क्या इसको रटना है क्या? बिल्कुल भी नहीं रटना। मैं आपको, ये जनरल पॉइंट है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। रीजन आपके सामने है कि आयनिक कैरेक्टर उनका क्या होता है, प्रीडोमिनेटली। अब सर 2 कैरेक्टर होते हैं, कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक और प्योरली कोवलेंट नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी की लाइन आपको मिल जाएगी, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवलेंट नहीं होता। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड का कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, आयनिक कैरेक्टर। बस, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करूं तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर मोस्टली एसिडिक होते हैं। ये देखो ध्यान से, इधर नॉन मेटल ऑक्साइड आर मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। देखो ध्यान से, ये भी ठीक है, इन नेचर ड्यू टू देयर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट कैरेक्टर। सर इसको ध्यान रखना है। अगर तुम ये 2 चीजें छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम, मैं जो ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ना, वो नेचर ऑफ ऑक्साइड में इंटरेस्टेड हूं। ध्यान से सुनना, जो जनरली मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं, जो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं। रीजन तुम्हारे सामने है, आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बेसिक कैरेक्टर अगर हमको देखना हो, ये क्वेश्चन आता है, बेसिक कैरेक्टर बताओ, एसिडिक कैरेक्टर बताओ ऑक्साइड में। तो जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड होता है इज देखो ध्यान से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल कैटायन। अब सर ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये वर्ड बहुत बार सुनोगे, तुम पीरियोडिक टेबल में भी सुनोगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी सुनोगे। चार्ज डेंसिटी यहां लिख रखा है मैंने, ध्यान से देखो, यहां लिख रखा है मैंने, चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, चार्ज ऑन आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन। अरे डेंसिटी यार, डेंसिटी का के चार्ज लग गया ना, तो चार्ज अपॉन साइज हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड पहले तो अच्छे से देख लेना, ध्यान से फॉर्मूलों को। ये जो चीजें होती है ना, ध्यान से पढ़ने पे समझ में आती है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, कई टीचर्स, मतलब बहुत सारी जगह, बहुत सारे हम बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज टीचर बता रहा होता है ना कि सर ने बताया बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो केवल बेसिक कैरेक्टर को याद रख लेंगे। अरे भाई, मेटल ऑक्साइड में बेसिक कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर है, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? एग्जांपल करेंगे, टेंशन मत लो उसकी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या होता है, लेस नंबर में हो, लेस इन नंबर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हम हाइब्रिडाइजेशन में भी बात कर चुके हैं, या तो लेस नंबर में होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ूं, इसके एग्जांपल में कराने वाला हूं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। तो ध्यान से देखते जाना है ना, कंसंट्रेशन पावर रखना पूरी, जब जाके मजा आएगा। ठीक है,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाए, अगर अभी तक नहीं आया है तो। और जितने बच्चों को मैं अभी पढ़ा रहा हूं उनमें तो डेवलप हो रहा है। आई होप कि आप में भी डेवलप टाइम के साथ हो जाएगा, बस जुड़े रहना, ठीक है ना। चल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल देखना भाई, सिंपल सा एग्जांपल की बात करते हैं कि मैंने लिखा Na2 और K2O में सर बेसिक कैरेक्टर बता दो। Na2 और K2O में कौन सा कैरेक्टर बता दो सर, बेसिक कैरेक्टर। तो मेरे को एक चीज बताओ, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, मानते इस बात को, दोनों पे चार्ज सेम है। अब यार चार्ज निकालना आना चाहिए, ठीक है। Na में प्लस चार्ज है और K में कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है। साइज की बात करो, साइज किसकी ज्यादा है, K2O की। तो क्या बताया था, अरे बताओ यार, चार्ज डेंसिटी किसकी कम है, चार्ज डेंसिटी किसकी कम है, इसकी कम हुई ना। और मेटल ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल कैटायन। तो बताओ किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इस बात समझ में आती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया BeO और MgO, BeO और MgO, पहले आंसर लिख दिया सर। लो सोचो, इसमें +2 इसमें +2, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। कौन सा कैरेक्टर कंपेयर करना है, मैं लिख भी देता हूं, कौन सा कैरेक्टर कंपेयर करना है, बेसिक कैरेक्टर। ध्यान से सुन लेना। हाँ तो बताओ साइज किसकी ज्यादा, इसकी, ये लो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चल आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं मैं। चल अगर मैं नॉन मेटल एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, ध्यान से सुनना, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो ध्यान से सुनना। अब कई जगह तुमको ऐसा मिलेगा कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं लिखूं एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। ये मिलेगा आपको, आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां पे ये भी चीज बताई जाती है, ठीक है। आप इसको चार्ज डेंसिटी से करो चाहे इस वाले कॉन्सेप्ट से करो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। चल जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा SO2 और SO3, चलो बताओ चार्ज किस पे ज्यादा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, इस पे +4 और इस पे कितना, +6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बोलो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ नहीं हुआ, अरे चार्ज ज्यादा है ना यार, दोनों सेम ही तो एटम है। जैसे मैंने बोला CO2 और SiO2, चलो बताओ CO2 और SiO2। अब चाहे इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो या चार्ज डेंसिटी से देखो, चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, याद करो चार्ज डेंसिटी क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरे को एक चीज बताओ, अरे बात बता सकते हो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी कम है ना, तो आंसर क्या आएगा, CO2 ज्यादा हो। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात है। और एग्जांपल ले देखो, सबसे फेमस एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं, बहुत फेमस एग्जांपल, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। ये लो सर, ये लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए तुमको इस टॉपिक को समझने के लिए, नहीं है, ठीक है। मैं वो नहीं समझा रहा हूं, मेरा टारगेट इस टॉपिक में ये है कि मैं तुमको क्या सिखा सकूं, ऑक्साइड का नेचर और उसमें कंपेयर करना। तो देखो आराम से, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो बताओ ऑर्डर ये होगा एसिडिक कैरेक्टर का। आराम से देखो, कमाल की बात बता दूं, ये जो होते हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ये जो होते हैं वो कैसे ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और ये जो तीनों दिख रहे हैं ना आपको, वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ये मिलेंगे आपको पी ब्लॉक में। और मैं फिर से कह रहा हूं, 5 चैप्टर के नाम लिए मैंने, उसका कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। चल अगर मैं HClO, HClO2 और HClO3 और HClO4 की बात करूं, चलो बताओ पी ब्लॉक का क्वेश्चन, 17th ग्रुप का बहुत फेमस क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्या, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, +1, +3, +5, +7, ये लो, क्या होगा बताओ, ये आ जाएगा। कर सकते हो, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं CO और CO2 में एसिडिक कैरेक्टर बताओ, आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते, +2, +4 ये लो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़ूं, अब मैं नोट करके 4 पॉइंट लिखाने वाला हूं, ठीक है, 4 या 5 पॉइंट हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। चल इसको नोट करना तो कर लो। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखना भाई, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ध्यान नहीं टूटना चाहिए, ध्यान टूटा तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान नहीं टूटना चाहिए, यही तो दिक्कत है। कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक हो चुका है बच्चों का, बहुत ज्यादा वीक, तो ध्यान से सुनते जाना भाई।
आज के टाइम पे टीचिंग इतनी भी आसान नहीं रही, ठीक है। 30 सेकंड की वीडियो की हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो चुकी है, तो ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर मैं बात करूं तुमसे Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, ध्यान से सुनते जाना भाई, कंसंट्रेशन पावर P2O5, SO3, Cl2O7, Cl2O7 है बेटा, Cl2 क्या है, O7, Cl2O7। और तुमसे पूछ लिया एसिडिक कैरेक्टर बताओ इन सब में, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताऊं, बता दूं पक्का। ये देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, आग बंद करके ऑर्डर लगा दो, ये लो ये लो ये लगा दिया ना। हाँ, इसको बोला जाता है, ये क्या है, मोर बेसिक। ये क्या है, मोर बेसिक। बताओ ये क्या है, बेसिक। ये क्या है, बेसिक। ये क्या है, एम्फोटेरिक। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। वीकली एसिडिक, इसको क्या बोलेंगे, वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक, इसको क्या बोलेंगे, ये अपना एसिडिक हो गया, ये अपना एसिडिक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये अपना क्या हो गया बच्चा, ये अपना हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये पीरियोडिक टेबल की जब एनसीईआरटी खोलोगे ना, मिल जाएगा ये, मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में जब खोलोगे ना नेचर ऑफ ऑक्साइड, मिल जाएगा ये, ठीक है। चलो, आराम से समझ में आ रही है बातें। अब मैं नोट की बातें लिखाने वाला हूं, नोट की बातें ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया होगा तुमने। चलो बता देना भाई, मैं को थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ। देखो, जब टॉपिक समझ में आने लगता है ना, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ अपनी। कोई मतलब वाली बात नहीं है अगर हम आराम से एक ही चीज को 50 बार सुने, है ना। हमारे माइंड की कैपेसिटी भी होनी चाहिए इतनी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट, जितने भी एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स हैं, ऑल एस ब्लॉक, ऑब्वियसली सारे एस ब्लॉक के मेटल ही है, ऑल एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अरे सर क्या बात है, आर बेसिक इन नेचर। और एक्सेप्ट छोड़ देना बस, एक्सेप्ट अपवाद तो थोड़ा साथ में चलता है, इग्नोर करेंगे, है ना, आप सभी को पता है। एक्सेप्ट बेरियम का ऑक्साइड, एक्सेप्ट किसका ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड। अब मैंने ये जो बेरियम का ऑक्साइड होता है ना, वो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, और सब मैं याद करवाऊंगा इस वीडियो में, पूरा टॉपिक क्लियर होगा कैसा नेचर का होता है एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा जो इंटरेस्ट जगना चाहिए ना, वो 8th 7th क्लास से सब्जेक्ट में आना चाहिए। और वो टीचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो स्टार्टिंग से आपके अंदर इंटरेस्ट जगना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे ना, तो उसमें मिल जाएगा कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल BeO की तुमने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो ये बनाएगा BeCl2 H2। BeO की रिएक्शन आपने करवाई NaOH के साथ, तो ये बनाएगा Na2BeO2। मैं बैलेंस नहीं कर रहा भाई, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, करते रहना बैलेंस, Na2BeO2 H2। क्लियर। चलो आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। ऑल P ब्लॉक नॉन मेटल, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। क्या बात है सर। अब बच्चों के डाउट आएगा, सर CO, सर N2O, सर NO, सर H2O। हाँ बेटा वही लिखने जा रहा हूं, टेंशन मत लो। एक्सेप्ट CO, N2O, NO और H2O, ये सारे के सारे ऑक्साइड होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ये बता चुका हूं मैं 10th क्लास में। अब जब वो बच्चे 11th में आते हैं, तो अब डिपेंड करता है बच्चे पे भी, वो कितनी कंसंट्रेशन पावर से टीचर को सुन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपना नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये अपना नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और ये अपना वाटर हो गया। ये चारों न्यूट्रल ऑक्साइड है, और ये इस पॉइंट के एक्सेप्शन है। बात समझ में आ रही? आराम से देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं और ना ही बेस से रिएक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर। चल तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो आ जाओ, इधर आ जाओ। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, डी ब्लॉक की। मैं बोला था ना, 5 चैप्टर एक ही वीडियो में होने वाले हैं, एक ही टॉपिक है सारे चैप्टर्स में, नेचर ऑफ ऑक्साइड, वो एक ही वीडियो में होने वाला है। चलो तीसरा पॉइंट,
डी ब्लॉक की बात अगर जब हम करते हैं ना बेटा, डी ब्लॉक जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल ही हैं, इतनी बात सबको पता है, नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। जो डी ब्लॉक की मेटल ऑक्साइड है वो तीनों कैटेगरी रख सकते हैं। कैसे पता चलेगा, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन। हाँ बिल्कुल, एक ही वीडियो में सबको समझ में आएगा। और यहां पे मैं लिख रहा हूं नेचर। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2 और +3 होती है तो ये होते हैं बेसिक इन नेचर। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक। बट एक्सेप्ट आएगा आपका, एक्सेप्ट में आएगा ZNO और Cr2O3। इन दो को ध्यान रखना, ZNO और Cr2O3। मेरी गारंटी है वीडियो एंड होगी आपको सब याद रह जाएगा, ठीक है। चल, +4 वाले जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। कौन से नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। और जो +5, +6, +7 और +8 वाली की हम बात करते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन बच्चा याद रखना पड़ेगा आपको, याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर को मिक्स कर रहा हूं ना, तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। हाँ, एक्सेप्ट, इसमें आएगा एक्सेप्ट V2O5। ये एक्सेप्ट V2O5 है। यहाँ पे ZNO और Cr2O3 एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये पूछ चुका है मेंस एक बार। V2O5 डी ब्लॉक में मिलेगा आपको, जब डी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ोगे 12th क्लास में, उसमें मिलेगा V2O5 एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये पिक्चर आराम से क्लियर, ये नहीं पता होती 11 से आप बच्चे ध्यान रखें, 12th का इंतजार ना करें, ठीक है। आराम से देख लो डी ब्लॉक को, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? चल, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ध्यान से देखना, तीनों नेचर बता दिए मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं तुमसे कंपेयर करवाऊं, क्या कंपेयर करवाने जा रहा हूं? एसिडिक नेचर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना भाई, ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं तुमसे कंपेयर करवाऊं CRO, Cr2O3 और Cr2O7, Cr2O7 नहीं, CrO3, देखो इधर आराम से बता सकते हो। +2, +3, +6 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूं। कौन से नेचर की बात कर रहा हूं? एसिडिक नेचर की बात। देखो आराम से बताओ, ये कौन से नेचर का? बेसिक। बताओ ये कौन से नेचर का? एम्फोटेरिक। बताओ ये कौन से नेचर का? एसिडिक। आराम से देखो और एग्जांपल देखें, और देखो MnO, Mn2O3, Mn2O7 एसिडिक नेचर। ये लो आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ये लो आराम से। एक खास बात बता दूं, कोवलेंट ऑक्साइड, मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर है इसमें, ग्रीन कलर का ऑयल होता है। ये आएगा, ये जब डी ब्लॉक पढ़ोगे ना उसमें देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है। चल, तो ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया आपका कौन सा? एम्फोटेरिक। क्या एम्फोटेरिक हो गया क्या? क्या एम्फोटेरिक हो गया क्या? बताओ, ये भी बेसिक ही होगा। एम्फोटेरिक कैसे लिख दिया सर आपने? अभी तो आपने लिखा था +3 वाले क्या होते हैं। अरे बोलो, बेसिक में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, किस में आएगा? ये बेसिक में। चल, ये बेसिक हो गया। हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर सबसे बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात? ये कौन सा हो जाएगा आपका? एसिडिक। ये कौन सा नेचर का हो जाएगा आपका बेटा? एसिडिक। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। चल, अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ना, अब ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से सुन लेना भाई। चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जो एम्फोटेरिक मेटल होती हैं, जो एम्फोटेरिक मेटल होती हैं, अब सर पहले तो एम्फोटेरिक मेटल का मतलब समझा दूं मतलब ऐसी मेटल्स जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, उनको हम एम्फोटेरिक, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, मेटल की बात कर रहा हूं मैं। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बोल रहा हूं मैं, एम्फोटेरिक मेटल बोल रहा हूं। वो मेटल जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल। चल, होती कौन कौन सी है? आ जाओ बात कर लेते हैं। आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अब सर इनको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक होती है, आप सबको पता है, ठीक है, ट्रिक होती है। ये हो गया अपना जनाबे,
ये हो गया अपना अली, ने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अली से याद रखना जनाबे अली ने बेकार पंजाबी सॉन्ग गाया, पंजाबी सॉन्ग गाया। अब इसकी खास बात बताऊं, ये जितनी भी मेटल्स मैंने लिखी है ना, इन सबके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जितने भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं इनके एम्फोटेरिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनते जाना, मैंने क्रोमियम को एम्फोटेरिक मेटल नहीं बोला है, क्योंकि हाँ क्रोमियम को एम्फोटेरिक मेटल बोला, ध्यान से सुनते जाना। हाँ ठीक है, तो देखो BeO हो गया, ठीक है, BeO हो गया, आपका Al2O3 हो गया, सब Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, PbO हो गया, PbO2 हो गया, SnO हो गया, SnO2 हो गया, Ga2O हो गया, Ga2O3 हो गया। ये सब क्या है? इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। चलो इसके बाद एक खास बात बता देता हूं तुमको मैं जाते, ठीक है, मैं वीडियो को मैं खत्म करने वाला हूं कि अगर तुमसे पूछ ले PbO और PbO2 में मोर एसिडिक कौन है? सर ये तो दोनों ही एम्फोटेरिक है ना। अरे भाई एम्फोटेरिक में ही पूछ रहा हूं मोर एसिडिक कौन है, तो भैया ये मोर एसिडिक आएगा। क्यों? ये +4 में, ये +2 में। तो अगर ये मोर एसिडिक आया और ये, तो ये किसकी तरफ रिएक्टिव ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है बताओ? बेस के साथ। तो अगर ये मोर एसिडिक है तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बेस, अगर ये मोर बेसिक है तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड। आराम से देखो इन चीजों को, आराम से समझो। 4 तरीके की हमने बात करी है। कितने तरीकों की बात करी है? 4। सारे एस ब्लॉक के मेटल क्या होते हैं? बोलो, सारे एस ब्लॉक के मेटल क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, ठीक है, एक्सेप्ट BeO। सारे पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एसिडिक, बट 4 को छोड़ देना, CO, N2O, NO और H2O, ठीक है। डी ब्लॉक की हमने बात कर ली, पॉजिटिव चार्ज के बेस पे डिपेंड करता है। +1 +2 +3 किसके नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। +4 में हमने देखा कौन से नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और +5 +6 +7 +8 में कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक, बट उसमें भी एक्सेप्शन चलता क्या भूल गए? V2O5। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक नेचर। पिक्चर क्लियर है? ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप सबका प्यार ऐसे बना रहे। चलो थैंक यू सो मच। तो एक चीज पे ध्यान रखना, ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन दिया था ना, ठीक है, कौन सा? MnO और Mn2O3 की जगह उसमें MnO2 कर लेना, ठीक है, और उसमें Mn2O7, ये सही था। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MnO, Mn2O3, ठीक है, MnO2 की हम बात करें, Mn2O7 की हम बात करें, और इसमें अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर तो भाई किससे जाएगा? 4 से। तो 4 से अगर हम देखें तो एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो MnO ये अपना बेसिक हो गया, MnO क्या हो गया? बेसिक, ठीक है, और MnO2 अपना क्या हो गया? एम्फोटेरिक, ठीक है, और Mn2O7 क्या हो गया? अपना एसिडिक। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है Mn2O3 के बारे में देखो, Mn2O3 जनरली एम्फोटेरिक बोला जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, तो ध्यान रखें इस चीज का। ये मेरे को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लग रहा था, तो मैंने आपको करेक्ट करा दिया। इसका थोड़ा अच्छे से फोकस करें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।